नमस्कार, जल प्रणाम। आकाशवाणी लखनऊ की वायु तरंगों पर बन रही मानव श्रृंखला बूंदों की न टूटे लड़ी की 288वीं कड़ी में आपका स्वागत करता हूं। मैं रेडियो जल मित्र शिवम और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कार्यक्रम में हम आपको रोज किसी जल योद्धा से मिलवाते हैं जिनका जल संरक्षण में कोई उल्लेखनीय योगदान हो। हमारे आज के जल योद्धा आदिशेखर जी प्रयागराज से हैं। आप माँ गंगा दशहरा उत्सव अभियान के राष्ट्रीय संयोजक, राष्ट्रीय जल बिरादरी के राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं उत्तर प्रदेश जल बिरादरी के संयोजक हैं। आज गंगा दशहरा के पावन अवसर पर हम आपसे गंगा दशहरा पर गंगा बचाने की मुहिम विषय पर विशेष बातचीत करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आदिशेखर जी। जी धन्यवाद, अभिनंदन। पहला हमारा सवाल है, गंगा दशहरा के महत्व को बताते हुए यह बताएं कि आप माँ गंगा दशहरा उत्सव अभियान से कैसे जुड़ गए, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसका उद्देश्य क्या था? जी धन्यवाद। मैं अपनी बात शुरू करता हूँ। जी मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करता हूँ कि गंगा ए यूं ही नहीं भारत की पहचान, गंगा ए यूं ही नहीं भारत की पहचान, ये संस्कृत की धार है उसका गौरवगान। और आगे की लाइनों में मैं कहूंगा कि किहन तपस्या कठिन भगीरथ तेकर ई परिणाम भवा, 60,000 तरे पुरखे औ चारियों मुँह सरनाम भवा। हर हराय कई गंगा आई चौतरफा को राम भवा, और दुख कई बदरी छटई ला गए चारियों कैती धाम भवा। आज का पुण्य दिवस माँ गंगा के अवतरण का दिवस है। आज के दिन ही माँ गंगा धरती पर एक तरह से अवतरित हुई और कहीं न कहीं वो देवप्रयाग से आगे चलकर, क्योंकि उसके पहले वो माँ भागीरथी के नाम से जानी गई, और देवप्रयाग में जब माँ अलकनंदा उनसे मिलती हैं तब उनका नामकरण गंगा के नाम से होता है, और जब धरती पर आती हैं तो गंगा के नाम से जानी जाती हैं। कहीं न कहीं आज का यह पुण्य दिवस कहा जाता है कि गंगा दशहरा के पुण्य दिवस गंगा में स्नान करने का बहुत ही ज्यादा लाभ है। साथ साथ इसमें 10 विशेष तरह के पुण्य हैं। उसके साथ कहीं न कहीं देखा जाए तो ये नदी और समाज के संबंधों को उजागर करने वाला त्योहार है, पर्व है। और इस चाहे वो आपका माघ मेला हो, कुंभ हो, या इस तरह का पर्व हो, या देव दीपावली हो, कहीं न कहीं ये हमें अपनी प्रकृति, अपने पर्यावरण और अपने माँ समान नदियों से जोड़ने का एक माध्यम है जो हमारे पुरखों द्वारा या हमारे पुराणों द्वारा या संदर्भित है। आपका दूसरा सवाल था, उसका जवाब मैं देना चाहूंगा। माँ गंगा दशहरा उत्सव अभियान से जुड़ने के पीछे जो कारण है वो मूल है कि 2008 में हम सब लोगों ने एक प्रयास करके माँ गंगा को राष्ट्र नदी घोषित करवाया था। लेकिन कहीं न कहीं देखा जाए तो राष्ट्र नदी का वो गौरव, वो सम्मान उसे आज तक नहीं मिल पाया। जबकि आप देखिए तो जिस समय माँ गंगा अवतरित हुई थी उस समय इस धरती का जो चक्रवर्ती सम्राट था वो उनका प्रोटोकॉल आगे आगे पूरा कर रहा था। तो देखा जाए तो माँ गंगा वो थी जिनका प्रोटोकॉल तो स्वयं उस जमाने का चक्रवर्ती सम्राट पूरा कर रहा था। आज के तारीख में कहीं न कहीं हमारे हर उच्च व्यक्ति के लिए प्रोटोकॉल बनाए जाते हैं। ऐसे में राष्ट्र नदी माँ गंगा के लिए प्रोटोकॉल क्यों नहीं बन रहा, एक सवाल था। और मैं आपको इतना और बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत एशिया के सबसे बड़े गांव गाजीपुर गहमर से हुआ था, जिसे हमारे मेरे पूज्य सामाजिक गुरु जलपुरुष राजेंद्र सिंह जी की अगुवाई में हम लोगों ने किया था। और वहीं से कहीं से मेरे मन में भाव आया कि हमें गंगा दशहरा को लेकर समाज के बीच में जाना चाहिए, और समाज को और नदी को जोड़ने का ये एक हथियार हो सकता है, या ये हम ये कह सकते हैं माध्यम हो सकता है कि हम अपने समाज की संवेदनाओं को नदी तक कैसे ले आए। जी सर, आपसे जानना चाहेंगे कि गंगा दशहरा की आज के समय में क्या प्रासंगिकता है। सई नदी से शुरू हुआ गंगा दशहरा उत्सव गंगा नदी से कैसे जुड़ गया, इसके अंतर्गत किए जाने वाले मुख्य कार्यों के बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताएं। जी मैम, जहाँ तक है मैं 2008-9 में यह क्रम गंगा दशहरा गाजीपुर से शुरू हुआ, लेकिन 2009 में बृहद रूप से कहीं न कहीं माँ सई, जिसे आदि गंगा कहा जाता है, प्रतापगढ़ की जीवन धारा कहा जाता है, और वो मेरा मूल जनपद भी है, इस नाते मैंने आदि गंगा माँ सई पर एक आंदोलन खड़ा किया था। परिणाम स्वरूप उसी जगह से मैंने इस गंगा उत्सव अभियान को एक तरह से दिशा देने का कार्य शुरू किया, जिसमें ज्यादा लोग नहीं, गिनती के 4-5 साथियों ने इसकी शुरुआत किया था। और मैं तो आपको इतना भी बताऊं, जब मैं पहली बार इस कार्यक्रम को करता था तो लोग मेरा मजाक भी उड़ाते थे, कहते थे कहा तू दिवाली मनाए देवे,
मतलब इस तरह के वो व्यंग्यात्मक भी बातें लोग करते थे कि उनको आश्चर्य लगता था कि क्या ऐसा हो सकता है कि एक दिन लोग नदियों के किनारे बड़ी संख्या में एकत्र हों और नदियों के प्रति वो पूजन अर्चन करते हुए उसकी संवेदना उसके साथ जोड़ें। तो लोगों को भरोसा नहीं था, लोग मुझे व्यंग करते थे कि क्या तो दिवाली मनाया आया है। लेकिन सच बताऊं तो उस समय मेरी ये परिकल्पना थी कि एक दिन देश की कोई भी नदी, कोई भी धारा न बाकी रहे और समाज अपने घर से एक दिया लेकर नदी के तट पे आए और नदी की यथा स्थिति को देखे, क्योंकि जून का महीना जो होता है मैम, वो सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण होता है नदियों के लिए, जलधाराओं के लिए। तो कहीं न कहीं समाज उस नदी के किनारे आए इस मूल भावना के साथ। हमने सही नदी के किनारे लगभग 3-4 साल तक कोई भी घाट नहीं छोड़ा। बारी बारी हर घाट पे मैंने खुद ही, क्योंकि मैं हर साल एक घाट पर खुद रहता हूं, लेकिन कम से कम 100 घाटों पर मैं हर वर्ष गंगा दशहरा प्रारंभ कराने की शुरुआत की एक कोशिश करता रहा हूं। आज की तारीख में शायद आपको देश में कोई भी जलधारा नहीं मिलेगी जहां आज की शाम पर दीपोत्सव ना हो, लेकिन बस ये है कि पर्वों के नाम पर हम नदियों को मलिन ना करें, इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। जी सर, इस वर्ष आप माँ गंगा दशहरा उत्सव में केवल आटे के दिए गंगा में प्रवाहित कर रहे हैं। इसका क्या उद्देश्य है? इसे आप गंगा बचाने की मुहिम से कैसे जोड़ रहे हैं? सर बस इसके लिए इतना ही कहूंगा कि जाने अनजाने हम सब भी कहीं न कहीं माँ गंगा को प्रदूषित करने के कारक बनते हैं। चाहे वो आस्था के फूल डाल देते हों, चाहे हम मिट्टी से बने बर्तन डाल देते हों। तो कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि 2527 किलोमीटर की जो महान जलधारा है, इसमें इतने सारे घाट हैं कि अगर एक एक घाट पे 5-5, 10-10 दिया भी माँ गंगा में लोग डालेंगे, तो एक दिन ऐसा होगा कि माँ गंगा में बड़े स्तर पे एक गाद खड़ा हो जाएगा। और वो गाद कहीं न कहीं गंगा के लिए तो कष्टकारी है ही, लेकिन हम लोग जब घाटों पे स्नान करते हैं तो हमारे पैरों में भी गड़ता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था नवरात्रि के प्रथम दिवस, और मेरे मन में आया कि कहीं न कहीं हम जाने अनजाने पाप कर रहे हैं और ये उचित नहीं है। फिर मन में आया तो मैंने नवरात्रि के रामनवमी से इस चीज़ की शुरुआत किया, और आज गंगा दशहरा में तो ये राष्ट्रीय स्तर पे अभियान बना हुआ है। बहुत सारे लोग आटे के बने दीपकों को इस बार माँ गंगा या देश की जलधाराओं में प्रवाहित कर रहे हैं, और इसके पीछे जो मूल कारण है वो यही है कि एक तो प्रदूषण में हम अपनी भागीदारी को रोकेंगे, दूसरा कहीं न कहीं वो आटे का बनाया दीप आपके दान की दृष्टि से भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। वो जलीय जीवों के लिए आहार बनता है, और वैसे भी गंगा दशहरा के दिन जल का दान, मीठे जल का दान और हाथ वाले पंखे का दान, ये बहुत महत्वपूर्ण माना जाता था एक जमाने में। गंगा दशहरे के दिन 2 कार्य लोग जरूर करते हैं। आज आप देखेंगे तो हर जगह लोग मीठा शरबत पिलाते मिलेंगे आपको। तो कहीं न कहीं एक कारण ये था कि ये जलीय जीवों के लिए आहार भी बनेगा और प्रदूषण भी नहीं होगा। और तीसरा जो सबसे बड़ी बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने जो प्रयोग किया उससे जो निकल के आया कि आज लगभग 1 दर्जन महिलाओं को एक रोजगार मिल गया है, जिनसे मैं एक महीने में कम से कम 5-6 हजार 10 हजार दिए लेता हूं, और वो दिए बना के मुझे देती हैं और 1 रुपए का 1 दिया देती हैं। इस हिसाब से कहीं न कहीं उनके रोजगार का भी एक अवसर खुल गया। मतलब सीधी सी बात कहें तो आप एक पंथ कई कार्य कर रहे हैं, ये आटे के दिए गंगा में प्रवाहित करके। पर्यावरण के लिए अच्छे हैं ये दिए, जलीय जंतुओं के लिए अच्छे हैं, और रोजगार भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से। सर आपका बहुत बहुत आभार, आप हमारे साथ जुड़े और अपने अनुभव साझा किए। श्रोताओ, ये थे हमारे आज के जल योद्धा आर्य शेखर जी। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा, हमें इस मेल आईडी पर सूचित करें। हमारी मेल आईडी है bkntl100@gmail.com पर। इस मेल आईडी पर प्राप्त कुछ मेल हम पढ़ेंगे, लेकिन एक म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। लेकिन फिलहाल मैं रेडियो जल मित्र शिवम और मैं रेडियो जल मित्र ज्योति बीकेएनटीएल की इस ह्यूमन चेन से आपसे विदा लेते हैं। कल मिलते हैं एक नए जल योद्धा के साथ। हमारा नमस्कार, जल प्रणाम। सुनते रहिए 100.7 FM, क्योंकि जहां है आप